पूज्य मुनिश्री मुनित्रय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छोलक जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी संपूर्ण बावड़िया कला और पूरा उस तरफ का क्षेत्र आपके चरण वंदना करने के लिए पलक पावड़े बिछा करके प्रतीक्षारत है। महाराज जी ऐसा अवसर हम सभी को प्राप्त हो, ऐसी वंदना है। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, हम सभी का प्रश्न है, युवाओं को छोड़ के हम अपने बच्चों या युवाओं को मंदिर में कैसे बुलाएं? उन्हें हमारे द्वारा मंदिर में की जाने वाली बहुत सारी गतिविधियां बनावटी या दिखावटी प्रतीत होती हैं, क्योंकि अक्सर उन क्रियाओं का प्रभाव हमारे जीवन या आचरण में परिलक्षित नहीं होता है। युवाओं को मंदिर में बुलाना बहुत आवश्यक है महाराज जी। बहुत सुंदर जी। देखिए, मैं कहता हूँ कि युवाओं को मंदिर में बुलाना ही नहीं चाहिए। युवाओं को मंदिर में बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं। मंदिर जाने वाले अपने भीतर ऐसा आकर्षण प्रकट करे कि उन्हें देखकर युवा खुद मंदिर आ जाए। हम लोगों की एक बहुत बड़ी विफलता रही, पूरे जिंदगी मंदिर जाते हुए भी हम अपने बच्चों को मंदिर के लिए आकर्षित नहीं कर पाए, क्योंकि हम मंदिर जाकर वह अपने साथ नहीं जोड़ पाए जो हमें जोड़ना चाहिए। हम गतानुगतिक बन करके केवल मंदिर गए। हमने मंदिर को अपने पाप काटने का स्थान मान करके स्वीकारा। मंदिर को हमने बड़े ऊपरी तौर पर लिया। अगर मंदिर को अपने जीवन के रूपांतरण के विज्ञान के रूप में स्वीकारा होता तो आज हमारा जीवन पूरी तरह बदल गया होता, और न केवल हमारा जीवन बदला होता, अपितु हमें देखकर कईयों का जीवन बदल गया होता। इसलिए मैं ये नहीं कहता कि आप मंदिर जाना बंद कर दो। मैं ये कहता हूँ कि आप मंदिर जाना चाहते हो तो मंदिर जाओ, भगवान के भक्त बन करके जाओ, भगवान के पुजारी बन करके जाओ, भिखारी बन करके मत जाओ। मांग भरा चित्त लेकर मत जाओ। पाप काटने के लिए मंदिर मत जाओ, पाप त्यागने के लिए मंदिर जाओ। मंदिर जाओ तो भगवान के पास कुछ मांगने के लिए मत जाओ। भगवान के पास जाओ तो सब त्यागने के लिए जाओ। आपने जैन मंदिर की विशेषता देखी होगी। जैन मंदिर में भगवान की प्रतिमा दिगंबर, बिल्कुल कुछ भी नहीं है उनके पास, तिल तुस मात्र भी नहीं है क्या? तो बोलो भगवान के पास क्या मांगोगे? जो तुम मांगते हो भगवान के पास है नहीं, और जब था उसको उनने पहले ही छोड़ दिया। और क्या मान करके सोचा छोड़ा? अच्छा मान के कि बुरा मान के? उसे अपनी आत्मा के लिए अहितकर मानकर, उसे पाप जानकर उनने छोड़ा। और तुम भगवान के पास वही सब मांगने चले जाते हो, तो भगवान कहते ये तो मेरे लायक है ही नहीं, जिसे मैं छोड़ दिया वही मांग रहा है, कुछ काम में आने वाला नहीं। तो भगवान की मुद्रा कहती है, अगर तुझे अपने जीवन का उत्थान करना है तो मेरी तरह सब छोड़ दे। जिस दिन तू मेरी तरह भीतर बाहर से खाली हो जाएगा, मेरा स्थान पा जाएगा। उसी दिन तू मेरा स्थान पा जाएगा, तो खुद में भगवान हो जाएगा। दरअसल हमने आध्यात्मिकता को भुला दिया। एक कनाडा के शोध करने वाले एक व्यक्ति ने, एक विद्वान थे, जिसने भारतीय संस्कृति पर शोध लिखा आज से 30 साल पहले। और वो दिल्ली के एक फ्लैट में रहता, रात भर काम करता, शाकाहारी था और दूध पीता था। तो दूध पीने के लिए उसने क्या किया, एक बोतल रख देता था और दूध वाला उसके दूध में, बोतल में दूध भर करके चला जाता और वो टाइम पर दूध ले लेता। उसने अपना पूरा शोध लिखा और शोध लिखने के बाद उसकी भूमिका में जो बात लिखी
उस सबके गाल पर करारा तमाचा हो गया। उसने लिखा कि भारत के लोग, हुआ ये था कि उसको महीने में 20 दिन दूध की जगह पानी मिलता। उसका जो वो बॉटल था लोग बदल देते, और वो बेचारा जब ऊपर खींचता तो उसमें दूध नाम का रहता, पानी ही रहता, पेमेंट वो देता रहता। उसने वो अनुभव अपनी टिप्पणी में लिखा कि भारत के लोग, भारत धर्म प्रधान देश है और यहाँ के लोग बड़े धार्मिक हैं। ये अपनी सुबह की शुरुआत भगवान की पूजा से करते हैं और अपना ईमान वहीं छोड़कर आ जाते हैं। बात समझ में आ रही है? कितना तीखा प्रहार है। सुबह की शुरुआत भगवान की पूजा से करते हैं, अपना ईमान वहीं छोड़कर आ जाते हैं। हम मंदिर में घंटों बिताते हैं, लेकिन अपने भाव और स्वभाव में परिवर्तन नहीं लाते, तो मंदिर से हम क्या आदर्श उपस्थित कर पाएंगे? नई पीढ़ी को हम जिस दिन ये समझाने में सफल हो जाएंगे कि मंदिर पूरे जीवन के रूपांतरण का आधार है, उस दिन वे सहज खींच कर आएंगे। और मैं अक्सर कहता हूँ, हमें अपनी पीढ़ी को रिचुअल के साथ स्पिरिचुअल की ओर मोड़ना चाहिए। हम केवल कर्म कांडों की बातें करते हैं, आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाए, उन्हें अध्यात्म से जोड़ने का यत्न करें। यदि ऐसा करेंगे तो व्यापक परिणाम आए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी।